आदाब नाजरीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ हैं, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। वो उसकी सलामती के लिए पूरे दिन भूखी प्यासी रही, उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती रही, उसकी अच्छी सेहत के लिए मन्नतें मांगती रही, उसके जल्द से जल्द घर आने की खबर सुनकर सजती सवरती रही। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी चाहतें धरी की धरी रह जाने वाली थी, क्योंकि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। भला उन जालिमों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन किसकी सलामती की दुआएं करता है। उन्हें तो सिर्फ हैवानियत के परचम को बुलंद करना था। देखिए इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात की ये तफ्तीश। 8 साल चली एक जंग में हारी जिंदगी। घटना हुई जमीन की विवाद में, 7-8 साल से विवाद चल रही है। जमीन में जमींदोज चिराग, जुर्म के 3 इक्के, जर जोरू जमीन। जराइम की दुनिया की बात करें तो किसी भी वारदात में अक्सर जुर्म की वजह जर जोरू जमीन होती है। ये जुर्म के 3 इक्के हैं। कहते हैं किसी भी वारदात में इनका ही सिक्का चलता है। किसी भी खून खराबे के लिए इनमें से किसी एक वजह का होना ही काफी होता है। और अगर फर्ज कीजिए ये तीनों कहीं जमा हो जाएं, तो वहाँ कत्लेआम होना कोई नई बात नहीं। जुर्म की ऐसी बिसात है जहाँ कभी किसी के खून से कोई जमीन रिश्ती है तो कभी किसी के खून से कोई जमीन लाल हो जाती है। साहब जमीन का विवाद बरसा आसार से चल रहा है। जमीन में हम लोग पानी लगा रहे थे नदी का, इसी वजह से मार दिया। कौन मारपीट किया है? लालचंद गोपाल। ये कौन है? आपके परिवार की? परिवार है। काहे के लिए मारपीट की है? और पानी के लिए। तो इसी जुर्म के इक्के में एक वजह से इस परिवार में मातम छा गया, जहां एक बीवी का सुहाग उजड़ गया, एक मां से उसका बेटा छीन लिया गया, जहां करवा चौथ से पहले एक सुहागन विधवा हो गई, जहां दिवाली से पहले बुझ गया इस घर का चिराग। एक ऐसी जंग जो पिछले 8 साल से चली आ रही है, जहां जमीन के एक टुकड़े के लिए सिंगरौली के खटकरी गांव में पिछले 8 साल से दोनों साहू परिवार के बीच जमीन को लेकर झगड़ा फसाद चला आ रहा है। लेकिन आज की सुबह एक परिवार के लिए ऐसी मनहूसियत भरी खबर लेकर आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। 6-7 बजे घटना आया। ये लोग धान में पानी लगावत रहे। इधर से लोग सब आदमी थे, ये लोग 40-45 आदमी ही टंगारी लिए रहा, बलुआ लिए रहा। एक जन पर 8 जन लपट के मारे, जब उनके मारे लगना जी सकता भाई हमारा लड़कियां लोग सब गए ना कूदना छुड़ावे, तो हमके सब ही के मतलब के 4 लाठी के 6 लाठी जैसे देखे जितना मारे उतना मारे। तो आइए आपको बताते हैं आखिर इस खून खराबे की वजह क्या है, आखिर इस लाश के पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, फरियादी का आरोप है कि लालचंद ने 50 लोगों के साथ मिलकर उनके परिवार पर सिंचाई करते वक्त हमला कर दिया। सुबह 6 बजे से ही जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद होने लगा और इसी विवाद में श्यामकली के पति की हत्या कर दी गई और कई लोग घायल हो गए, लेकिन ये जान बच भी सकती थी। घटना हुई जमीन की विवाद में, 7-8 साल से विवाद चल रही है। लालचंद गोपाल फरुआ से टंगा में बलुआ से पूछ दे ना जो मैदान गए रहता है। अब सवाल है कि इस हत्या का दोषी कौन कौन है। तो यहाँ पीड़ित परिवार ने पुलिस वालों को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। यहाँ पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो पुलिस वालों को लगातार फोन लगाते रहे, 100 नंबर को डायल करते रहे, लेकिन 3 घंटे बाद पुलिस यहाँ पहुंची। अगर पहले पुलिस पहुंच जाती तो यहाँ खून खराबा नहीं होता। ये साल 3 महीना के अंदर में 3-4 बार रिपोर्ट होल बा। करहिया चौकी वाले 50,000 हमरे पैसा मांगत रहा, कहाँ पाई की देई। आरोपों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। फरियादी पक्ष का आरोप है कि वो कई बार चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई करने के लिए उनसे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। अगर पहले ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ जाती तो इस घर में मातम नहीं छाता। करहिया चौकी वाले जी मरवा दे हैं लालचंद गोपाल थे, ऊपर 10,000-20,000 रुपया में पूछ दे हैं। ठीक है, सुबह से 10 चक्कर फोन कर ली 100 नंबर पर, 100 नंबर ना ही भेजे। 8 साल से चली आ रही जमीन की ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। जमीन के टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं और पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तफ्तीश के लिए सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिसकी चाहत में उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसकी मोहब्बत ने उसे दीवाना बना दिया था। उनके इश्क के बीच में उम्र भी रुकावट नहीं बन पाई थी।
जिसके साथ वो बेहतरीन जिंदगी जीने का ख्वाब देख रही थी, उसे क्या पता था कि वो जालिम उसे सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखा रहा था। यकीन के नाम पर हुए कत्ल की देखिए ये हमारी तफ्तीश। कैसा ये इश्क है, 2 लाशों की कहानी, कातिल बॉयफ्रेंड, खूनी लव स्टोरी, प्यार का पंचनामा। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती और इश्क में उम्र का क्या लेना देना। एक ऐसी ही लव स्टोरी जहां 26 साल की गर्लफ्रेंड थी और 50 साल का बॉयफ्रेंड, जहां इश्क में ये उम्र कोई दीवार नहीं बनी। एक आधी उम्र की लड़की का दिल 50 साल के प्रीतम पर आ गया, लेकिन प्रीतम ने प्यार की ऐसी प्रीत निभाई कि इस प्रीत यानी प्यार के पंचनामा ने इस प्रेमी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सवाल है कि आखिर क्यों एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की जान ले ली, तो पहले ये जान लीजिए। कत्ल की वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है वो बेहद खौफनाक है। जहां प्रीतम अपनी प्रेमिका को जंगल ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना थाना पिपरछेड़ी के कोचेमुड़ा गांव की है, जिसमें प्रीतम ओटी नामक आरोपी ने जयंती बाई नामक महिला का गला दबा के हत्या किया था। ये अवैध प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 1 महीने पहले यानी 17 सितंबर को इस महिला का कत्ल हुआ था, जहां महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने हर एंगल पर जांच की और फिर उसका कातिल निकला उसका ही प्रेमी। दरअसल प्रीतम और ये महिला एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार भी इस हद तक कि ये महिला सब कुछ छोड़कर प्रीतम के साथ रहना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन ये बात इस आशिक को नागवार गुजरी। वजह थी लोकलाज। दरअसल ये महिला शादीशुदा थी और प्रीतम की बीवी मर चुकी थी, जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं। लिहाजा समाज में बेइज्जती ना हो तो लोकलाज के डर से इस प्रेमी ने प्रेमिका का कत्ल कर दिया। ये जो जयंती बाई है, जो मृतिका है, वो आरोपी प्रीतम मोटी के साथ रहना चाहती थी। इसी और जो आरोपी प्रीतम मोटी है वो अपने पास नहीं रखना चाहता था। इसी चक्कर में उसने गला दबा के हत्या कर दी। अब आपको एक ऐसी ही खूनी लव स्टोरी दिखाएंगे कवर्धा की। कुकदुर थाने के मुनमुना गांव में इस महिला की लाश खेत में मिली थी। इस महिला का कत्ल भी ठीक वैसे ही हुआ था जहां गला दबाकर उसकी हत्या की गई। दरअसल ये उस आवाज को खामोश किया गया था जो कह रही थी मुझसे शादी करो। मुरगाड़ी में रहने वाले सुधराम धुर्वे के साथ इस महिला के 2 साल से अवैध संबंध थे, जो इस संबंध को शादी का नाम देना चाहती थी। लेकिन ये बात इस आशिक को कतई मंजूर नहीं थी। फिर इसी शादी की जिद में इश्क का रंग उतरा और आशिक खूनी हो गया और एक और लव स्टोरी खूनी लव स्टोरी बन गई। वाकई कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। तफ्तीश के लिए गरियाबंद से कृष्ण कुमार सैनी और कवर्धा से मनीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इनके कारनामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। ये देखने में तो काफी भोली मालूम होती है, लेकिन इनकी शातिराना चाल के सामने नटवर लाल भी पानी पानी हो जाए। ये सब जुर्म की दुनिया में अपना अलग पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन अफसोस सब कुछ भगवान के नाम पर करना चाहती थी। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए देखिए लेडी डकैत की ये लेडी गैंग की दहशत। घूंघट में गुनाह, पल्लू में पहरेदारी, गुनाह की चौकड़ी, गुनाह का लाइव टेलीकास्ट। लेडी गैंग की ऐसी दहशत जिसने एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ में कोहराम मचा दिया है, जो पलक झपकते ही आपका चैन चुरा लेती है। आपकी आंखों में धूल झोंकना जिस चोरनी गैंग का काम है। इनका तरीका भी बेहद शातिराना है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इस गैंग का शिकार हो जाएंगे। बस आप देखते जाइए इनकी कारस्तानी, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके इनके निशाने पर होते हैं। तो आइए आपको एक मंदिर में लिए चलते हैं, क्योंकि इसी मंदिर में लोग मन्नत मांगने आए हैं। लेकिन यहाँ एक चोरनी गैंग इन महिलाओं के बीच इनका चैन चुराने आई है, जिन्हें इस भीड़ में पहचान पाना बेहद मुश्किल है। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ इस मंदिर में चोरनी गैंग ने महिलाओं की चेन पर हाथ साफ कर दिया है। पंचशील हनुमान मंदिर है, जो पंचमुखी हनुमान मंदिर और चंडी मंदिर, यहाँ पर 2 घटना ऐसी प्रकाश में आई थी जहाँ पर सोने के जेवर चोरी हुए थे, जिसके लिए तत्काल हमारी टीम एक्टिव हो गई थी। और उसके बाद एक्टिव होने के पश्चात हमने 4 महिलाओं को पकड़ा है। घूंघट में दिख रही ये वही महिलाएं हैं जो बेशक अपना चेहरा छुपाई हैं,
लेकिन इस सीसीटीवी ने इनके चेहरे को बेनकाब किया है। जो मंदिर में ऐसे जाती थी जैसे इनसे बड़ा ऊपर वाले का भक्त कोई नहीं। मंदिर में माथा टेकना, पूजा का ढोंग करना और उसके बाद अपने जुर्म के दांव पेंच मंदिर में खेलना। ये तस्वीर है दुर्ग की। दुर्ग के 2 मंदिरों में इस 4 की चौकड़ी गैंग ने मंदिरों में महिलाओं की चेन चुराई थी। फिर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इस गैंग का पर्दाफाश हो गया। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली ये गैंग है जो दूसरे राज्यों में वारदात को अंजाम देती है। जो महिलाएं जो चोरी का शिकार होती थी उन्हें उस समय तो बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता था। बाद में उन्हें समझ में आता था कि भीड़ भाड़ का इन लोग ज्यादातर फायदा उठाकर चोरी की घटना करते थे। अब आपको दूसरी लेडी गैंग से मिलवाते हैं, जिसके लिए आपको इस मंदिर से निकलकर रेलवे स्टेशन चलना पड़ेगा। एमपी के ग्वालियर में आपको लिए चलते हैं, जहां इस चोरनी गैंग का गुनाह का ट्रैक होता था झांसी से दिल्ली। इस ट्रैक पर ये अपने गुनाह की ट्रेन चलाती थी, जहां मुसाफिरों की नींद ये उड़ा देती थी। अरविंद मौर्य हैं, डबरा के रहने वाले हैं। ये अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर आए थे। कल खजुराहो इंटरसिटी से ये वापस डबरा जा रहे थे, तो यह रेलवे स्टेशन ग्वालियर पर S1 में उनका रिजर्वेशन था। उसमें चढ़ने लगे। चढ़ते समय उनकी पत्नी की जो बैग था उसमें से सोने के जेवर रखे थे, एक चांदी की करदनी थी, एक हार था और भी कुछ ऑर्नामेंट से उनको एक महिलाओं ने चोरी कर लिया था। जैसे ही उनको ट्रेन चली उनको पता लगा तो पुलिस ने तत्काल डबरा में ट्रेन रुकवा के चेकिंग की और रंगे हाथों 4 महिलाओं को पकड़ा है। 2 महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं, 2 आगरा की रहने वाली हैं। ये गैंग भी बाहरी है जो एमपी में वारदात को अंजाम देता है। जीआरपी की हत्या चढ़ी महिलाएं आगरा और दिल्ली की रहने वाली हैं। पकड़ी गई महिलाओं में नंदिनी गौंड और ललिता गौंड दिल्ली की रहने वाली हैं, जबकि प्रीति और ललिता आगरा की रहने वाली हैं। जीआरपी की पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिलाओं का ये गैंग दिल्ली से झांसी के बीच ट्रेनों में वारदात करता था, जिसके लिए ये अपने साथ बच्चों को रखती थी, जिससे इन पर किसी को शक न हो। सफर के दौरान मौका मिलते ही ये लेडी गैंग यात्रियों के कीमती जेवरात और सामान पर हाथ साफ कर देती थी। सूत्रों की माने तो इस लेडी गैंग में 30 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। गौड़ समाज की हैं गौड़ महिलाएं, और ये अक्सर इनका पता लगता रहता है। पहले भी घटनाओं में कई मिली हैं। ये पर्टिकुलर ये तो नहीं, और महिलाएं वो भीड़ भाड़ में चढ़ते उतरते समय या गर्मियों के समय जब ज़्यादा भीड़ चलती है उस समय ये ऐसी महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट चूज करती हैं और घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप भी ऐसी लेडी गैंग से रहिए सावधान, जो कब कहां धावा बोल दे, कब आपको कंगाल कर दे और आपको पता भी न चले। तफ्तीश के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ यकीन की बुनियाद पर टिका होता है। अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो फिर घर जन्नत है। और इस रिश्ते के बीच में शक, जी हां शक, अगर घर कर जाए तो फिर घर के जहन्नुम बनने में बहुत देर नहीं लगती। किसी ने सही ही कहा है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जरा सोचिए, जिस शौहर के भरोसे जो बीवी अपनी पूरी दुनिया छोड़कर चली आती है, अगर वही शौहर सिर्फ शक की बुनियाद पर उस बीवी का कत्ल कर दे तो इस रिश्ते को आप क्या कहेंगे? रिश्तों के दिवालियापन की देखिए तफ्तीश। चोटी कटवा की दहशत। साहब उसने मेरी चोटी काट दी, उसे गिरफ्तार करो। ये कैसी सजा? चोटी कटवा शौहर, चोटी कटवा की ऐसी दहशत और ऐसे अजीबोगरीब दावे हुए थे जिसने न सिर्फ महिलाओं, लड़कियों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर दिया था, बल्कि इन दावों को सबूतों के साथ बाकायदा पेश किया गया था। कभी सुराग किसी महिला की चोटी होती थी तो कभी सबूत के तौर पर किसी के कटे बाल होते। वाकई ऐसे चौंकाने वाले दावे जो देश के कई राज्यों से सबके सामने आए थे। यकीनन उस चोटी कटवा की अफवाह और अंधविश्वास की कहानियों को आप भूले नहीं होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चोटी कटवा की दहशत दिखाने जा रहे हैं जिसकी दहशत की ये महिला गवाह बनी है, जिसके बाल उसी चोटी कटवा की दहशत की गवाही दे रहे हैं। जहां इस महिला को मजबूर होना पड़ा थाने आने के लिए, जहां वो अपने कटे हुए बालों को दिखा रही है और उस चोटी कटवा की दहशत सबको सुना रही है, जो कह रही है साहब उसने मेरी चोटी काट दी। चोटी काट दी है, मतलब शक की वजह से। तो अब आपको ये भी बता दें कि आखिर किसके खौफ से ये महिला खौफजदा है, किसकी दहशत की ये कहानी सुना रही है। तो उसका नाम भी सुन लीजिए, जहां एक शौहर ने अपनी बीवी को ये सजा दी है। हमारे पति ने चोटी काट दी है, मतलब शक की वजह से।
कटनी के कुठला थाना के चाका इलाके में हुई ये वारदात, जहां इस महिला के शौहर कमरुद्दीन ने दी है इसे ये खौफनाक सजा। दरअसल 2006 में दोनों की लव मैरिज हुई, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती गई और फिर ये पूरा रिश्ता झगड़े के सिवाय कुछ नहीं रहा, जहां शौहर अपनी बीवी पर शक करने लगा और इसी शक में उसने उसकी चोटी काट दी। हाँ, ऐसा उसने शिकायत में सकीना ने बताया कि मारपीट के दौरान वो कैंची लिया हुआ था और उसी दौरान उसने महिला के कुछ बाल भी काट दिए। सवाल है कि इस शक पर कब कैंची चलेगी। तफ्तीश के लिए कटनी से प्रभाकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।